यह महिला जो अभी आपको स्क्रीन पर रोते हुए दिखाई दे रही है, इसका नाम शुभांगी है और यह और कोई नहीं शुभम की माता है। ये इसलिए रो रही है कि ये कुछ काम से बाहर गई थी और वापस आई तो इसको इसका बेटा नहीं मिला, और जब इसको बेटा मिला तो मृतक हालात में मिला, वो मर चुका था। उसने सुसाइड किया था, अपनी जान खुद ली थी। उसने सुसाइड करने से पहले फेसबुक पर एक फोटो भी अपलोड किया था रील के रूप में, जिसमें लिखा था अलविदा। दोस्तों, उसने ही नहीं, 1 साल पहले इस लड़के की शादी हुई थी एक लड़की के साथ में, तो उसने भी सुसाइड कर लिया। दोनों हस्बैंड वाइफ ने सुसाइड कर लिया। क्यों? आखिर किस लिए? दोस्तों, इसमें सबसे अहम रोल पंचायत का है। इन दोनों की शादी हुई। दोस्तों, इसमें सबसे अहम रोल पंचायत का है। इन दोनों की शादी हुई, शादी अदर कास्ट में थी, तो पंचायत ने शादी खारिज कर दी, अमान्य कर दी। आज भी गांवों में पंचायत चलती है और उस लड़की के मांग के सिंदूर को पंचायत के अंदर ही बोतल डालकर, किस चीज की? कोल्ड ड्रिंक की बोतल, कोल्ड ड्रिंक की बोतल डालकर धो दिया गया। उसके गले से मंगलसूत्र निकाल लिया गया भरी पंचायत में, और उस लड़के को, जिसने उस लड़की से शादी की थी, उसको इतना बुरा कहा गया जिसकी कोई हद नहीं। और ये सब होने के बाद में भी उस लड़की ने सोचा कि चलो हम दोनों साथ में रहेंगे। बाद में वो इकट्ठे रहने लगे, लेकिन समाज और पंचायत का ऐसा प्रेशर बना कि उन्होंने दोनों ने सुसाइड कर लिया। सिस्टम से यहां सवाल उठता है, क्या वो पंचायती, मेरा सवाल है आप लोगों से, जवाब दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, क्या वो पंचायत किसी आज तक उस जिस पंचायत ने फैसला सुनाया, मांग धोई, उस पंचायत से सवाल ये है, क्या उस पंचायत ने इकट्ठे होकर किसी पिता को ये कहा है कि तेरी जमीन बिक रही है तेरी बेटी की शादी करने में, तेरा घर बिक रहा है तेरी बेटी की शादी करने में, चलो तुम घर मत बेचो, जमीन मत बेचो, पैसे हम देंगे? क्या किसी के घर को बसाया है? या सिर्फ पंचायत उजाड़ना जानती है, जैसे इन दोनों का घर उजड़ गया? ऐसे ही एक केस और सामने आया था, छोटी सी बात बताऊंगा। राजस्थान का एक लड़का है, उसको जवानी में, भरी जवानी में सजा हुई, किस केस को लेकर? शायद मर्डर को लेकर हुई थी। और 52 साल बाद ऐसा ही एक किस्सा और सुनने में आया था, राजस्थान का किस्सा है शायद, कि एक लड़के को शायद किसी मर्डर के केस में वो अंदर जाता है, और जब उसकी उम्र 52 साल होती है तो जेल से रिहा होता है कि ये आदमी बाइज्जत बरी किया जाता है क्योंकि मर्डर इसने नहीं किया है, ये बेगुनाह है। क्या ये सिस्टम, इस सिस्टम की औकात है कि उसके 52 साल वापस लौटाए जा सके? क्या इस सिस्टम ने उसको किसी भी रूप का हर्जाना दिया कि हमको तुम्हारे साथ इंसाफ करने में 52 साल लगे, 52 या 50 या 20 जितने भी लगे होंगे? क्या सिस्टम ने कुछ किया, या फिर ये सिस्टम और ये पंचायत सिर्फ उजाड़ने के लिए बने हैं? और लोगों की सुनते हैं आज भी गांव में लोग कि लोग क्या कहेंगे। ये वही लोग हैं जो तुम्हारे बच्चों की शादी में आएंगे, खाना खाएंगे और जाते टाइम कह देंगे मजा नहीं आया, रबड़ी फीकी थी, गुलाब जामुन गर्म थे और मिर्ची ज्यादा थी सब्जी में, ये कह के और चले जाएंगे खाना खा के। ये वही लोग हैं। चलो दोस्तों, ज्यादा देर ना करते हुए अब बढ़ते हैं वीडियो की ओर। क्या है ये घटना? तो नमस्कार दोस्तों, मैं अमर चौहान हाजिर हुए एक और वीडियो लेकर आपके सामने। मैं अक्सर वीडियो बनाता रहता हूं क्राइम की, ज्यादातर बहुत सारी वीडियो ऐसी हैं जिनमें हस्बैंड का मर्डर हुआ है 2025 में ही, और जो बसाना चाहते हैं उनको शायद समाज चाहता नहीं कि बस जाए। मैं नहीं मानता कि समाज चाहता है। तो ये मामला है आज का, जो मैं आज कहानी सुना रहा हूं बिहार का। बिहार में एक जगह लगती है बेगूसराय। बेगूसराय में आज से लगभग 4 साल पहले एक लड़का अपने फोन में इंस्टाग्राम डाउनलोड करता है, और कुछ दूरी पर, कुछ गांव की दूरी पर एक लड़की अपने फोन में इंस्टाग्राम डाउनलोड करती है। जब दोनों डाउनलोड करते हैं तो डाउनलोड करने के बाद वो दोनों क्या करते हैं कि इंस्टाग्राम चलाना शुरू करते हैं, उसमें फोटो डालते हैं, वीडियो डालते हैं। तो अचानक से ये लड़का लड़की की फोटो को लाइक करने लगता है, लड़की लड़के की फोटो को लाइक करने लगती है।
इसी तरह समय बीतता है, धीरे धीरे सिलसिला बढ़ने लगता है, आगे लाइक होते हैं, कमेंट होते हैं, फिर एक दूसरे को मैसेज चैट होने लगती है। और जब मैसेज होने लगते हैं तो उसके बाद में ये दोनों एक दिन डिसाइड करते हैं कि चलो हम मिलते हैं कहीं ना कहीं। मिलने का दिन और जगह निर्धारित होती है और दोनों मिलते हैं। अब मिलते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, एक दूसरे को समझने की, जानने की कोशिश करते हैं, साथ में थोड़ा खाते पीते भी हैं। फिर ये मिलने का सिलसिला अक्सर बढ़ने लगता है। अब ये लड़की की उम्र थी 17 साल, लड़का बालिग था, लेकिन लड़की की उम्र 17 साल थी। तब ये दोनों फैसला करते हैं कि हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। तो दोस्तों शादी के बाद में ये फैसला करते हैं, तो शादी की सोचते हैं, तो ये कहती है कि लड़की की मेरी उम्र अभी 17 साल है, तो अभी कोर्ट में तो हम कर नहीं सकते। रही बात घर वालों के साथ मिलकर शादी करने की, हमारी दोनों की कास्ट अलग अलग है, इसलिए ये शादी के लिए घर वाले तो नहीं मानेंगे। तो दोनों इंतजार करते हैं, बातें चलती रहती हैं मोबाइल पे, लेकिन वो दोनों इंतजार करते हैं एक दूसरे के बालिग होने का। और जब लड़की की उम्र 18 साल हो जाती है, वो भारतीय संविधान के अनुसार शादी करने लायक हो जाती है, तो ये दोनों घर से भाग के शादी कर लेते हैं। लगभग 1 साल पहले, 2025 चल रही है, 2024 में ये दोनों शादी करते हैं भाग के घर से। शादी के बाद में लड़के को और लड़की को दोनों को ढूंढना शुरू करते हैं लड़की के घर वाले, क्योंकि लड़के के घर वालों को आपत्ति नहीं थी, लड़की के घर वालों को आपत्ति थी कास्ट से। तो उसके बाद में जब वो दोनों ढूंढना शुरू करते हैं तो दोनों मिल जाते हैं और गांव में लेके आया जाता है। पंचायत होती है और पंचायत में बातचीत होने लगती है, दोनों पक्षों को सुना जाता है। लेकिन सुनने के बाद भी पंचायत निर्णय ये लेती है कि ये दोनों की जाति अलग अलग है, इसलिए हम इस विवाह को हम मान्य नहीं करते, क्योंकि अदर कास्ट विवाह हमारे यहाँ अलाउड नहीं है। और फिर वही बातें कि समाज में फर्क पड़ता है, इस पे फर्क पड़ता है, वो 50 बातें आती हैं। हालांकि ये लोग पंचायत में भी अपनी बातों को रखते हैं कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक साथ जीना चाहते हैं, हमें एक दूसरे के साथ रहने दिया जाए, लेकिन इनकी बातों को कोई नहीं सुनता और दोनों को अलग करने का निर्णय ले लेती है वहां की पंचायत, ग्राम पंचायत। उसके बाद में ये जो लड़का होता है, लड़के को पकड़ के और लड़की को पकड़ के अलग अलग किया जाता है और लड़की के मांग में जो सिंदूर लगा हुआ था उसको कोल्ड ड्रिंक, पास में एक दुकान थी, कोल्ड ड्रिंक लेके आई जाती है और कोल्ड ड्रिंक उसके सर पे गिराई जाती है और वो पूरा सिंदूर पंचायत के अंदर ही धो दिया जाता है। दोस्तों हिंदू धर्म के अनुसार जिसकी मांग में एक बार सिंदूर लगा दिया वो पत्नी हो गई, तुम्हारे कहने से वो अलग नहीं हो जाएगी, तुम्हारे कहने से उनका विच्छेदन नहीं हो जाएगा। और जिसमें मियां बीवी दोनों चाहते हैं, तो ये पंचायत कौन होती है? अलग करने वाली। लेकिन फिर भी पंचायत उन दोनों को अलग कर देती है। उसके बाद में जब दोनों अलग हो जाते हैं और अपने अपने घर पे रहने लगते हैं, तो ये लड़की कहती है कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे सौरभ के साथ, यानी कि लड़के के साथ ही रहना है। ये लड़की घर से फिर से भाग जाती है और सौरभ के घर जाती है। सौरभ के घर आने के बाद में सौरभ के घर वाले इसको अपना लेते हैं, दोनों अच्छे से रहने लगते हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा था जिंदगी में। लगभग उस लड़के की खुशी वापस लौट आई थी, क्योंकि अब कोई टेंशन नहीं थी। जिससे वो प्यार करता था वो उसके घर वापस आ गई थी दोबारा, एक बार पंचायत के अलग करने के बाद। जब वो दोनों साथ में रहने लगते हैं तो घर वाले उनके ऊपर दबाव बनाते हैं, लड़की के घर वाले और पंचायत। ये बातें वो बातें, तुमने हमारी बात को फैसला नहीं माना, हमारे पंचायत का फैसला नहीं माना, ये करेंगे वो करेंगे, 50 बातें आती हैं। उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जाता है समाज के द्वारा, और वो इतने प्रेशर में आ जाते हैं कि वो दोनों एक अंतिम वीडियो बना के फेसबुक पे अपलोड करके अलविदा ये लिखकर और इस दुनिया को, संसार को छोड़ के चले जाते हैं। दोनों सुसाइड कर लेते हैं। दोस्तों चलो ठीक है, समाज अलाउड नहीं करता, पंचायत अलाउड नहीं करती अदर कास्ट को। उस गांव की बात कर रहा हूं जहां पे ये घटी है। क्या उस पंचायत में अब इतना दम है कि जिस माँ का बच्चा खो गया, जिस माँ का बेटा मर गया, जिसने सुसाइड कर लिया, उस माँ को भी बेटा दे सके? है वो अगर इतना दम तभी ऐसा फैसला ले। अब मैं तो ये कहता हूं कि उस प्रधान को, जिसने ये फैसला लिया था, उस प्रधान को आगे बढ़ के आना चाहिए और अपना बेटा कागजी कार्रवाई करके उन जिनका मरा है उनके नाम करना चाहिए कि आज से ये आपका हुआ।
बाकी आपकी क्या राय है आप कमेंट जरूर कीजिएगा और प्लीज चैनल को लाइक करके और सब्सक्राइब करके आगे जाना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।